वेलकम टू ऑल स्टूडेंट, लवली स्टूडेंट। मैं अपनी क्लास में सबको भरपूर स्वागत करते हैं और आपके उमंग और उत्साह को और आगे बढ़ाते हुए आगे निकल रहे हैं। लवली स्टूडेंट, परमपिता परमात्मा का सबके ऊपर असीम कृपा बना रहे और ऐसा मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। लवली स्टूडेंट, हम कहना चाहेंगे, मैं सागर से भी गहरा हूँ, मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। लवली स्टूडेंट, अपने जज्बा और जोश को काफ़ी आगे बढ़ाते हुए अपने बाधाओं को ठेलते हुए निकलते रहना है। जैसे नदियाँ जब पहाड़ से निकलती है तो उसको रोकने के लिए पत्थर आगे में रहता है, नहीं जाने नहीं देंगे, लेकिन उस कल कल और छल छल के आवाज़ ने पत्थर को भी तोड़ते हुए ढकेलते हुए वो नदियाँ धीरे 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 कहाँ चले आते हैं, वो पहाड़ पर के पानी धीरे धीरे नदी में आकर के मिल जाते हैं। लवली स्टूडेंट, तुम कब तक अपनी जगह बैठे रहोगे, कब तक तुम उस जगह बैठे रहोगे। तुम उस जगह कब जाओगे कि तुम्हारे नाम का ताली बजे, मंच पर तुम्हें बुलाए और ताली का आवाज़ हो। वह समय वह कब तुम करके दिखाओगे। क्या वो पत्थर जो ढकेल करके पानी को रोक करके रखा है, क्या तुम भी उसी तरह रुक जाओगे। क्या तुम में वह पावर नहीं है। वह पावर कहाँ चला गया, वह पावर तुम में भी है। जो पत्थर जैसे नदी, झरने के पानी, ये पहाड़ के पानी पत्थर और कांटे को ढकेलते हुए नदी में आ जाते हैं और धीरे धीरे जाते जाते समुद्र में मिल जाते हैं। उसी प्रकार तुम्हारे अंदर वह जोश है, उमंग है कि तुम कठिनाई रूपी पत्थर को उठा करके फेंक दो। वह आलस रूपी पत्थर को फेंक दो जो तुम्हारे जीवन को नाश कर रहा है। आलस क्या कर रहा है, नाश कर रहा है। उम्र तुम्हारा भागते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है और तुम बार बार तुम सोते जा रहे हो, बार बार तुम सोते जा रहे हो। तुम जगोगे कब, जगो और जग करके वह पत्थर रूपी कठिनाई को, आलस रूपी कठिनाई को फेंको और फेंक करके वह स्थान लाओ जिस स्थान पर कि तुम्हारा तालियां बजे, तुम्हारे ताली बजे। उस स्थान पर तुम अपने आप को लाने का प्रयास करो। लवली स्टूडेंट, हम कहना चाहेंगे, दो शब्द कहेंगे। मनुष्य, आप अगर कमज़ोर रहते हैं पढ़ाई में तो आपको बहुत दुख होगा। ऐसा नहीं कि दुख नहीं होगा, क्योंकि कमज़ोर व्यक्ति पर बार बार लोग प्रहार करता है, उसका वैल्यू नहीं देता है। एक समय ऐसा आएगा जो उसको साइड कर देगा। अतः तुम अपने आप को इतना गिरा समझते हो कि साइड हो जाएगा। अरे गिरा तो वो होगा जिसको भगवान ने दिमाग नहीं दिया है। तुमको भगवान ने दिमाग दिया है, तुम गिरा नहीं हो। तुम अपने अंदर के कमजोरी को हटाओ, वह कमजोरी तुम्हारे अंदर है। नहीं तो वही कमजोरी को देख करके दूसरा आदमी अटैक करेगा और तुमको नीचे गिराएगा। आपको बता दें, मक्खी खोजे घाव और दुश्मन खोजे दाव। कल के दिन जिस तरह से मक्खी, अगर घाव तुम्हारे पैर में है, तुम सोना चाहेगा, मक्खी आकर के उस पर बैठ जाएगा।
तुम जैसे भी इधर कुछ काम करना चाहोगे तुरंत जा कर के मक्खी बैठ जाएगी। अरे मक्खी खोजे घाव और दुश्मन खोजे दाव। तुम्हारा जो अगल बगल का दुश्मन होगा वो तुमको चाहेगा हमेशा गिराने के लिए। उनको दाव मत देना, तुम अपनी में कमजोरी पैदा मत करो। कमजोरी तुम्हारे अंदर कौन है उस कमजोरी को ख़त्म करो। राजनीतिक एक कमज़ोर व्यक्ति को घेरने का हथियार है। तुम उस समय जब बड़ा होगा तो जैसे ही तुम कमज़ोर पड़ेगा लोग हल्ला करेगा, जानते हो रे, अरे वो कुछ नहीं है, अरे एक विषय है काहे फल्ला सर के पास जाता है जी, वो जानता है थोड़े, एगो खाली मैथ जानता है, संस्कृत अंग्रेजी जानबे नहीं करता, कहाँ पढ़ेगा जी, तो रहो यहाँ। तो वहाँ से विद्यार्थी को खींचने का प्रयास करेगा। तुम्हारे अंदर जो कमजोरी रहेगा, जानते हो तो ठीक से पढ़ने के लिए भी नहीं जानता है, जानते हो कुछ कोई डिवीज़न नहीं लाया है, फिर कहेगा नहीं जानते हो, वो ठीक से उसका राइटिंग अच्छा नहीं, देखना बकलोल होता है, बोलने में कुछ करेगा लेकिन राइटिंग उसका चेक करना ना कैसा होता है। तो तुम अपने अंदर कमजोरी को हटाओ। वो पत्थर की तरह, वो नदी पहाड़ के पत्थर जो झरना जो नीचे गिरता है पत्थर को तार करके हटाता है, तुम अपने जीवन में कमजोरी को नहीं होने दो। अपने अंदर जो भी कमजोरी है उस पर बार बार दुश्मन प्रहार करके तुमको गिरा देगा और तुमको गिराने का प्रयास करेगा। आप अपने अंदर ही स्ट्रोंग हो जाइए और तभी आपका जीवन बदलेगा। महाभारत में आप जानते हैं कि दुर्योधन को उसकी मम्मी ने क्या बोली थी कि मेरे पास आना तो लंगा आना, बोली थी ना। आप महाभारत देखे होंगे, क्योंकि उसका आँख सब दिन से पट्टी बना हुआ था, उसके आँख में वह तेज था कि जैसे ही खोलता उनका पूरा शरीर क्या हो जाता है, पत्थर हो जाता है। तो श्री कृष्ण भगवान ने कूटनीति के तहत उनको जा रहा था, लंगा जाइएगा, अरे जोर जवान आदमी होकर के मुँह के सामने लंगा, कहता है हाँ सही कहता है। और केला का पत्ता को क्या कर लिया, बांध लिया इस जगह केला का पत्ता, और तब गया मम्मी के आगे। मम्मी तो संतुष्ट था कि सब बेटा तो मरिए गया, ये बेटा आया है मेरे सामने, इसको मरने नहीं देंगे, इसको अजर अमर बना देंगे। अब वास्तव में नहीं मरता, लोहा का शरीर हो जाता है, अजर बज्जड़। लेकिन जब माँ वो पूछती है कि बेटा तुम लंगा है ना, निर्वस्त्र है ना, कुछ नहीं पहना है, बोला माँ हम कुछ नहीं पहने, आदम निर्वस्त्र है। जैसे आँख से खोलता है ऐसे पट्टी हटाता है, गंधारी, कौन थी गंधारी, जैसे खोलते तो आँख का सारा रोशनी किस पर जाता है, बेटा दुर्योधन पर, सब पर पड़ता, एकदम शरीर बज्जर हो गया, एकदम लोहा का। इतना दूर जो है डारा में वो जो केला का चोप पहन लिया उस पर रोशनी नहीं जा पाया, उतना दूर इसका कच्चे रह गया, कच्चा रह गया। अब कच्चा रह गया तो उतना कच्चा रह गया। माँ रोने लगी, अरे बेटा तुम झूठ क्यों बोला, तुम तो बोलता, तुमको कहे थे झूठ नहीं बोलने के लिए, एक झूठ देखो उनकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। माँ सोच रही थी कि मेरा बेटा सही बोले, वो खोला था वज्र बन जाता पूरा शरीर, लेकिन वह केला का चोप पहन करके वो जगह कच्चा रख दिया। जब भीम और दुर्योधन से लड़ाई होता है तो आप ये भली भांति जानते हैं वह लड़ाई कहाँ पर है, जोगमनी, अररिया है ना, जोगमनी में तालाब था, हाँ तालाब में वो छुपा था दुर्योधन। इधर पांचों भाई ने ललकार का अंत में सब मरिए गए, एगो बचल था जाके पानी में डुबकी मार के अंदर में छुपल था पाताल में। वहाँ से ये गरज करके बुलाता, उसको निकालता है और निकाल के कहता है कि लड़ो, लड़ने के लिए कहता है। तो लड़ने के लिए, तो जब भीम लड़ने के लिए तैयार हुआ तो लड़ाई के क्रम में क्या होता है, दुर्योधन ने जितना जोर से गदा मारता है आप भीम मट्टी में धंस जाता है, मारते 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 इसको मारिए देता है, किसको, और गदा के नियम में है कि इस जगह नहीं मारने का। तो भीम ने नहीं मार पा रहा था, यहाँ मारता था, यहाँ मारता था और हंसता था, हा हा करता था, लोहा का शरीर बन गया था। आप भीम को जान मार देता तो श्री कृष्ण भगवान ने इशारा मारा, किसको इशारा मारा, भीम को। तो इस जगह ये भैया अहो
भैया भैया अहो अहो अहो, ऐसे ऐसे जैसे ही कहा तो उधर बलराम ने देख लिया। बलराम श्री कृष्ण का भाई था, लेकिन किस पार्टी का था? दुर्योधन के पार्टी का। वही गदा सिखाया था। वहाँ से खूब कहने लगा, चुप रहो कृष्ण, तुम ऐसे मत करो। वो कहा कि आप ही चुप रहिए। तब उसको बताया कि वो गलती किया था, हम भी थोड़ा गलती करते हैं। आओ भैया आओ, ऐसे कर दिया था, मारते मारते गिरा दिया एकदम, तुरंत उसको चूर कर देता। तो अंत में ये भी अर्जुन भी जो है ना, कृष्ण भगवान को कहने लगे कि नहीं भैया, नियम भगवान नियम का उल्लंघन मत करिए। करने करेंगे नियम का उल्लंघन, तो ठीक है, मरते देखो भाई को। दिया धर के लहसा के भीम को, तो इधर लुहान बन गया था। बोला निमोछा, निमोछा कह करके बोला था भीम को, कल निमोछा तुमको हम बताते हैं क्या होता है। मारते मारते एकदम घुलटा दिए किसको? भीम को। अब मारिए देता। तब वहाँ कृष्ण भगवान कहता, भैया अहो आओ भैया। बस जैसे देखा भीम ने, अहो भैया लेकर मारा उस जगह, इसको इस जगह ना, इस जगह तो उसका कच्चा था ना, हड़ांग से न गिरता, मार मार करके इस जगह तोड़ दिया, जंगल साफ तोड़ दिया, खत्म हो गया। कुत्ता बिल्ली भी उसको आकर के मरे हुए को जिंदे में कहर रहा था, खा लिया उसको। तो कहने का मतलब एक जगह कच्चा रहने के कारण उसका मौत हो गया। राजनीति भी इसी तरह का है, जो अच्छी चीज़ नहीं है, कमज़ोर पर प्रभाव करता है। किस पर करता है? कमज़ोर। हाँ, तो हम लोगों को राजनीति के फेर में नहीं पड़ना है, हम लोगों को अपने में स्ट्रोंग रहना है। क्या करना है? पढ़ाई की दुनिया में चलो तो कमज़ोर नहीं बनो। कोई चीज़ सीखो तो अधूरा मत सीखो। हम बोल रहे हैं कंप्यूटर सीखो तो कंप्यूटर में पूरा टैलेंट हो जाओ, साइकिल सीखो तो साइकिल में टैलेंट हो जाओ, मोटरसाइकिल सीखो मोटर से, इंजीनियरिंग सीखो बनाने के लिए तो ऐसा बनाओ ड्राइंग के ऐसा कोई नहीं बनाया। कहने का मतलब अपने आप को कच्चा नहीं रखना। अपने आप को कच्चा रखोगे तो राजनीतिक पार्टी उसी पर प्रहार करके लोगों ने तुम्हारे जीवन को ख़त्म कर देगा। इसलिए अपने आप में पक्का बनने का प्रयास करो। चलते हैं मैथ की दुनिया में। क्लास कितना है बोलो? 183। बोलो तेजी से। 183। भाग कितना? 2। ये कौन गणित? अंक गणित। कौन गणित? अंक गणित का भाग 1 बता चुके, ये भाग 2 है, ठीक है ना? हाँ। प्रश्नावली कितना? 10। ए का शेष प्रश्न है। उधर हम 4 प्रश्न बताए थे, ठीक है ना? अब 5वां नंबर में हरिपाल ने 400 रुपया में एक रेडियो खरीदा। तेजी से कितना रुपया में? 400 रुपये में। क्रय मूल्य कितना? 400 रुपये। हानि कितना % हुआ? विक्रय मूल्य क्या करना है? निकालना है। हानि के लिए विक्रय मूल्य का सूत्र है 100 घटा हानि % गुना क्रय मूल्य बटे 100। तो 100 घटा हानि कितना? 15। 115 कितना बचा? गुना 400 बटे 60 के कितना? 340 रुपया विक्रय मूल्य। कोई दिक्कत नहीं। बोलो नहीं। जब क्रय मूल्य हानि है तो विक्रय मूल्य किसके लिए निकालोगे? हानि के लिए। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते। यदि कोई व्यापारी एक टेलीविजन 20,300 में बेचता है, टेलीविजन है, हाँ। क्या है? टेलीविजन बेचता कितना में है? 20,300। कितना लाभ पर? 12% लाभ पर। तो टेलीविजन का क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। दिया है विक्रय मूल्य कितना? 20,300। लाभ कितना? 12%। क्रय मूल्य बराबर वाह। लाभ के लिए क्रय मूल्य का सूत्र है 100 गुना विक्रय मूल्य, 100 जोड़ लाभ %। ख्याल रखो कि क्रय मूल्य जैसे निकालोगे, ध्यान रहे, क्रय मूल्य जैसे निकालोगे तो सूत्र में लाभ नीचे चल जाएगा। हाँ। आज जैसे क्रय मूल्य निकाल, जैसे विक्रय मूल्य निकालोगे तो सूत्र में ऊपर चला जाएगा। हाँ। ठीक है? सूत्र में विक्रय मूल्य निकालोगे तो लाभ हानि कहाँ चल जाएगा? ऊपर है, यहाँ देखो। आज जैसे क्रय मूल्य लो तो लाभ हानि कहाँ आएगा? नीचे। लाभ में जोड़ दोगे, हानि में घटा दोगे। तो ये 100 गुना विक्रय मूल्य कितना? 23,300। 100 में लाभ कितना है? लाभ 12। तो 100 + 12 होगा 112। कटा उठा के कितना? 18,000।
125 125 कौन सी हुआ विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या हुआ विक्रय मूल्य तो बेचा कितना में भाई 18,125 खरीदा खरीदा अब बेचा कितना में बेचा 20,300 ऐसा करने से क्या हो गया 12% का लाभ कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं लवली स्टूडेंट अपने कलाकारी को आप आगे बढ़ाते जाइए हम नहीं ये नहीं कहते हैं विवेक सर के द्वारा जो कहा गया जान रहे हो ये कोई महीने नहीं रहता है कि 7 में पढ़ते का 8 में पढ़ते हैं 9 में पढ़ते हैं वो क्लास में होता है यहाँ मेरा मेन मकसद क्या निकालना है कंपटीशन बोलो जोर से जिस चीज को करने से खाने के लिए में जैसे भात दाल सब्जी बनाओ अगर खाइए नहीं पाओगे तो बनाने से कौन फायदा है कोई फायदा है नहीं। तो जो काम करो उससे लाभ मिले ये लाभ है 165 कितना प्रतिशत घटा सककर 10% घटा सकता कितना रुपया में बेचता है 8100 रुपया में उसे कितने रुपया में बेचा जाए कि 10% लाभ हो जाए ठीक है हाँ। अब देखिए यहाँ सवाल देखिए मजा आएगा विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य 8100 हानि कहता वो कहता 10% कहता जब विक्रय मूल्य यहाँ हानि है तो कौन सी निकाल दो क्रय मूल्य तो हानि के लिए क्रय मूल्य सूत्र 100 गुना विक्रय मूल्य बताए थे कि क्रय मूल्य निकालोगे तो हानि कहाँ दोगे नीचे आ जाएगा बोले थे ना हाँ। सूत्र दो को होता है एक हानि के लिए विक्रय मूल्य और एक हानि के लिए क्रय मूल्य अगर विक्रय मूल्य करेगा तो ये हानि कहाँ चल जाएगा ऊपर और क्रय मूल्य हो तो हानि कहाँ जाएगा नीचे कुछ समझ में आ रहा है हाँ। रट लेना बाबू देखो 100 गुना इतना हानि कहता है 10 कटा उठा के कितना 1000 9,000 अब बताओ जब लाभ कितना है लाभ 10% और क्रय मूल्य कितना निकला 9,000 तो कौन चीज निकालेगा तुम विक्रय मूल्य तो लाभ के लिए विक्रय मूल्य 100 प्लस लाभ प्रतिशत गुना क्रय मूल्य बटे 100 110 कटाओ उठाओ हेन टेन कराओ कितना 9,900 हाँ तो बेचा कितना में 99 में 99 में बेचेगा तो लाभ कितना होगा 10% खरीदा कितना में था 9,000 में समझ में आया 9,000 को चीज को कितना में बेच दिया था 8100 में तो हानि कितना हो गया था 10% कहता कि कितना में बेचे जो 10 लाभ हो जाए तो आप बेच दीजिए 99 कम 10% लाभ हो जाएगा तो बिजनेस पॉलिसी है बाबू कोई चीज़ खरीदिए और अगला को कितना में बेच रहा है जो कि तुमको लाभ हो जाए इतना % लाभ जा अगला को अखड़े भी नहीं कोई दिक्कत है समझ में आ रहा है हाँ। हम बोले ना कि एक दुकान चलाने का अगर नॉलेज नहीं है और तुम खोजता है कि हमको ऐश्वर्या राय चाहिए तो भाई आप अपने दिमाग को कहाँ टैलेंट किया है और आप इस ढंग का खोज रहे हैं कहाँ मिलेगा तुम अपने क्वालिटी पढ़ाई क्या है अभी आपको पढ़ाई पता नहीं चलना है पढ़ाई है अपना परिवार अच्छा लाने के लिए आप ध्यान रहो उसका परिवार सुंदर से सुंदर हो उस टाइम उसके लिए पढ़ाई है और वो पढ़ाई है ये है साथ ही माँ बाप का ज़िंदगी अच्छा है बताओ अपना उसका सुंदर अवे करेगा और दूसरा उनका माँ बाप का भी ज़िंदगी सुधरेगा तो ये पढ़ाई तुमको जनरल तुम नज़र नहीं आओ तो हम क्या बोले कि ये टैलेंट होना चाहिए कि हम कितना बेचें कि हमको कितना लाभ हो बिजनेस पॉलिसी है कौन मना किया है कि आप बिजनेस नहीं कीजिए कोई मना किया है कि 30 साल ऐसे पूरा दीजिए आपका हाथ में लकवा मार दिया या दिमाग में लकवा मार दिया है क्या पढ़ाई के साथ कुछ पैसा भी कमाने का तुम्हारा जरिया होना चाहिए तुम 24 घंटा थोड़े पढ़ रहा है 12 घंटा थोड़े पढ़ पाएगा 16 घंटा थोड़े पढ़ पाएगा तो 2 घंटा 3 घंटा तुम निकालो अपना कहीं ट्यूशन पढ़ाने के लिए 2 घंटा पढ़ा दो कम से कम तुम्हारा पॉकेट खर्च तो आएगा लेकिन आप नहीं करिएगा टैलेंटी ही रहना चाहिए टैलेंटी अपना यहाँ देखो कि विक्रय मूल्य कितना था 81 तो हानि कितना हो गया था 10% तो अगर 81% कम बेचते हैं तो हानि कितना होता है 10% अगर तो हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो कितना आएगा 9,000 9,000 क्या आएगा 9,000 तो 9,000 में हम खरीदते हैं
आप बेचते हैं 8100 में, तो साले को 10% हानि हो जाता है। हाँ आप कहता है कि कितना रुपयों में बेचे जो 10% लाभ हो, तो 99 कम बेच दीजिए तो 10% लाभ हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं बोलो, नहीं। साफ साफ बोलो, नहीं। आगे बढ़ो। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक है पुरानी मोटरसाइकिल, कितना 100 रुपया में 250 रुपया में बेचने पर लाभ हानि कितना 30 30%। हाँ बताइए कि विक्रय मूल्य कितना बढ़ा दिया जाए, कहता कितना रुपयों में अधिक बेचा जाए कि 5% लाभ हो जाए और हानि केवल 5% रहे। दिया हुआ विक्रय मूल्य कितना है, 28 हानि कितना। 30 तो जब यहाँ देखो ध्यान दिमाग, विक्रय मूल्य है हानि है, तो कौन चीज निकालेगा, करेंगे। दो बातें नहीं पकड़। क्रय मूल्य ये क्या है, विक्रय मूल्य ये क्या है, तो हानि कौन चीज निकालेंगे, क्रय मूल्य स्वाभाविक हानि के लिए क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य। तो हानि के लिए क्रय मूल्य निकालेंगे 30% हानि हुई। हानि के लिए आपको क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य कहाँ निकाले हैं, आने के लिए ये विक्रय मूल्य है। ये हानि के लिए कौन सी निकालना है, क्रय मूल्य निकालो। क्या निकालोगे, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालोगे हानि के लिए, तो 100 गुना कौन सी होगा, विक्रय मूल्य 2800 है ना होगा हाँ है। अब बटे 100 घटा हानि प्रतिशत, 100 में हानि कितना घटाओगे 30, कितना आएगा 70, 7 चौके 28, 1 0 कट गया, हाँ ये बचा 4000, 4 पर 3 0 आएगा, कितना 1000। 4000 क्रय मूल्य कितना हो गया, 4000 खरीदा कितना में, 4000 बेचा कितना है, 2800 हानि कितना हो गया। 30%। अब तुम बताओ कि जब क्रय मूल्य है 4000, आइए प्रश्न में क्या कर रहा है, 5% कौन चीज, लाभ जब लाभ है 5% और क्रय मूल्य 4000 है, तो निकालोगे क्या, लाभ बैठ पागल। हानि फिर पकड़ो, लाभ है 5% हाँ। और क्रय मूल्य तुम 4000 है ही है, तो निकालोगे क्या, विक्रय मूल्य। जब लाभ दे तो क्रय मूल्य है, तो लाभ के लिए कौन सी निकाल दोगे, विक्रय मूल्य। तब नहीं पकड़ रहा, अगर एक में पकड़ेगा तब नहीं बनेगा। ध्यान दो, क्रय मूल्य कितना है 4000 है ना, हाँ और लाभ कितना परसेंट, 5%। तो लाभ के लिए कौन सी निकाल देगा, विक्रय मूल्य हाँ क्या क्रय दिया है, हाँ कहीं विक्रय दिया है तो लाभ के लिए क्रय निकाल दो, कहीं क्रय दिया है तो लाभ के लिए विक्रय मूल्य पकड़ाया अब हाँ पकड़ा पकड़ी तुम। तो ध्यान लो, तो 5% लाभ के लिए कौन सी निकालोगे, विक्रय मूल्य। बोले हैं जैसे विक्रय तो ये ऊपर में प्लस हाँ 100 प्लस लाभ परसेंट बटे 100 गुना क्रय मूल्य, कटाओ के देखो कितना 4200 का। 4000 के सामान को अगर 4200 कम बेचते हैं तो लाभ कितना परसेंट हो जाएगा। फिर कहता हानि कितना रहना चाहिए, हानि 5%। अगर क्रय मूल्य है तुम्हारा 4000 तो विक्रय मूल्य और हानि कितना है, 5%। तो हानि के लिए विक्रय मूल्य, तो हानि के लिए विक्रय मूल्य 100 घटा हानि परसेंट गुना 4000 बटे कट के कितना, 3800। अगर बेचारा 3800 में बेचेगा 4000 के सामान को तो 5% हानि हो जाएगा, अब 4200 में बेचेगा तो 5% का लाभ हो जाएगा। अब कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है, हाँ आवाज़ आ रही है कि नहीं, समझ में नहीं आ रही है, आई मारपीट नहीं न चलेगा, है मार दिया जाए छोड़ दिया जाए ये सब खत्म कर दिया जाए, है ना। चलो बहुत अच्छी बात, कृष्ण कुमार अच्छे समझते हैं, आपका दिमाग मेरे ब्लैक बोर्ड पर रहे। लवली स्टूडेंट, बहुत मज़ा आएगा आपको मैथ पढ़ने में। एक चीज़ मेरी बात को समझ जाइएगा, रहेगा 2 चीज़ तो तीसरा निकालना, रहेगा दो चीज। तो क्या निकालोगे, तीसरा 2 चीज़ दे ले रहेगा, नहीं तो विश्वास है देख लो, फिर नहीं है तो विश्वास फिर समझो। अंक गणित के क्षेत्र में चलता है तो एक चीज़ ऐसा देखना कि 2 चीज़ दिया है, तीसरा पटाख निकाल देना। हानि दिया तो हानि के लिए निकाल देना, लाभ दिया तो लाभ के लिए देना, क्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य निकाल देना, अब विक्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य देना।
कोई दिक्कत नहीं। है? देखिए सवाल देखिए, एक टेलीविजन है कितना हजार रुपये में खरीदे हैं बाबू? 8,000 रुपये। तो क्रय कॉस्ट प्राइस कितना? 8,000। 8,000 अब बेचा कितना में भाई? 8720 टका में। हाँ, और लाभ कितना होता है भाई? लाभ होता है 720 रुपया। कहा कि इसमें घटाओगे तो देखोगे ना कितना होता है? 720। ये किसके लिए? महेश ने। महेश ने। किसने? महेश ने। दूसरा सुरेश भाई का क्या काम है भाई? सुरेश भाई में खरीदा कितना? 6,000 में। 6600 में। 66 और बेचा कितना में भाई? बेचा सुरेश ने 6000 में खरीदा। 6000 में खरीदा। अब बेचा कितना में भाई? 6600 में। कितना में? 6600 में। तो लाभ कितना होगा? 600 होगा। लाभ कितना? नहीं होगा, 2400 है वो। कहाँ? वो क्रय मूल है। नहीं, नहीं, जो सुरेश। 600 में दूसरा टेलीविजन खरीदा। नहीं 6000 6000 ना। फिर वो 6,000 होगा। ठीक, 6,000। या देखो गौर से, खरीदा कितना? 6000 में। बेचा कितना? 6600 में। हाँ खरीदा कितना? 6,000 में। बेचा कितना? 6600 में। लाभ कितना हुआ? 600 600 तो होबे करेगा, घटाओगे ना। हाँ। अरे 66 में खरीदा, 6000 में बेचा, 600 लाभ। लाभ किसको अधिक हुआ? लाभ हुआ महेश सुरेश को कितना लाभ हुआ? 600। कहता किस व्यक्ति को अधिक लाभ हुआ? महेश को। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं। अब देखिए 10 नंबर, 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य 9 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कर। माना कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना? 1 रुपया। तो ये 10 पुस्तक का क्रय मूल्य, 10 रुपया। 10 पुस्तक का क्रय मूल्य कितना? 9 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर। बराबर है। हाँ। तो कितना लाभ होगा? 10 में घटा दो 9, कितना लाभ? 1 रुपया। 1 रुपया। लाभ प्रतिशत, लाभ गुना 100 बटे 9। क्रय मूल्य क्रय मूल नो है ना। ध्यान दो, जब कभी भी बोले थे क्रय मूल्य पर निकलता है। किस पर निकलता है? क्रय मूल्य। तो लाभ 1 टका गुना 100, क्रय मूल्य कितना? 9। 9। तो 100 बटे 9, 11 नंबर 99, यही हुआ परसेंट। कोई दिक्कत? नहीं। चलिए आगे भागिए। लवली स्टूडेंट, यदि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 51 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। उसी तरह माना कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 71 1 रुपया। तो 51 वस्तु का क्रय मूल्य 51 रुपया। माना कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया। 50 वस्तु का विक्रय मूल्य 50 रुपया। तो लाभ कितना हुआ है? 1 टका। लाभ बराबर लाभ परसेंट, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ कितना? 1 गुना है, बात मत करो। 100 अब बटे बटे क्रय मूल्य क्रय मूल्य कितना है? 50। क्योंकि बोले हमेशा निकलेगा क्रय मूल्य पर। कटाओ कितना? 50 गुना 100, 2%। 2%। बोलो कहाँ दिक्कत? हमसे बोलो ना। तो देखो वो पूछने में शर्माओ नहीं, ऐसा नहीं तुमको कुछ बोल देंगे नहीं समझना, 5 बार 4 बार समझना, क्योंकि निकालना है कंपटीशन। सिर्फ पढ़ाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कल के दिन ही नहीं बोलना कि नहीं हमको ठीक से नहीं पढ़ाया गया। ये ढंग का बहुत क्वेश्चन आता है। ये देखिए, एक व्यापारी थोक विक्रेता से कोई वस्तु खरीदने में गलत ढंग से कितना लाभ कमाता है? 2%। गलत ढंग से मतलब डंडी मार लिया। क्या मार लिया? डंडी। डंडी मतलब समझता है? उस साले को जो है ना बटखर जो नापने वाला आता है तराजू, उसी के नीचे में एगो पत्थर सटा देता है। मैग्नेट। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी है, क्या लेना है अजय? आओ। थोड़ा थोड़ा इतना बचाया तो वह डंडी मार लिया, 2% उधर बचाया, और उस वस्तु को फुटकर विक्रेता के यहाँ बेचने पर फिर गलत ढंग से कितना कर दिया? 2%। साले को वहाँ 2% तो डंडी मार लिया था, इधर जिसको बेचा वो यहाँ भी डंडी मार लिया। यानी उधर भी गलत ढंग से इधर भी गलत ढंग से, 2 कितना परसेंट कर लिया। 4%। और उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो भाई, कितना डंडी मार करके वो कमा लिया है। ठीक है? हैं? धंधा में पाप नहीं लगता है। अगर आप बिजनेस करने के लिए जाते हैं, 1 रुपया के चीज़ को 4 रुपया में अगर बेचते हैं तो वह आपके कमाने की धंधा है, वो उसमें पाप नहीं लगता। वो आप बिजनेस करते हैं, पूरा दुनिया इसी तरह चलता है। पाप कहाँ लगता है? जब आप गलत काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं।
ठीक है, लेकिन ये आपका उस ढंग का नहीं है। ये आप बिजनेस करते हैं, आप मेहनत करके उसको सामने में देते हैं। आप चलिए चलते हैं। सूत्र कर्मिक प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ? मान लिया प्लस वन x प्लस वाई प्लस एक्स देखिए। वाई बटे x। यहाँ जब इस तरह का कभी रहे ना तो यह सूत्र होता है कर्मिक प्रतिशत वृद्धि। कर्म कर्म से जो है वृद्धि होना, कर्म कर्म से। तो पहले कितना लाभ हुआ, 2%, फिर सेकंड में कितना लाभ हुआ, 2%, कर्म कर्म से हुआ ना। हाँ। तो पहले लाभ को क्या मान जाओगे, एक्स। दूसरे लाभ को भी क्या मानोगे, Y मान लो। वाई मान लो। और सूत्र होता है एक्स प्लस एक्स गुना एक्स वाई बटे 100। देखो एक्स प्लस एक्स वाई बटे वाई प्लस एक्स गुना वाई बटे 100, एक्स प्लस वाई, फिर प्लस और फिर दोनों को गुना करे बटे। 100, फिर सुनो बोलो, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। एक्स कितना है भाई, X 2, पहले बार कितना झटका मारा है, डंडी मारा जो मारा। फिर दूसरे बार कितना मारा, 2, फिर एक्स कितना, 2, फिर वाई कितना, 2, बटे कितना 100। हुआ ना। दो दो कितना, 4 और दूधनी 4 बटे 100। इसमें 900 कितना, 4 गुना 100, 404 बटे कितना 100। पॉइंट के अंक के बाद दो अंक के बाद यही हो गया हो आंसर। गया, ये हो गया। प्रतिशत वृद्धि लाभ उतने कमाता है। कोई दिक्कत, याद रखोगे कर्मिक प्रतिशत वृद्धि का सूत्र होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटे 100। यह परसेंट घट भी सकता है, कहीं 5 दे देगा, कहीं यहाँ 6 देगा या 7 देगा। पहले को एक्स मानना, दूसरे को Y, और हल करके फटाक निकाल दो। ये कंपटीशन का दुनिया है, इस तरह से कंपटीशन में पूछता है। कोई दिक्कत, नहीं बोलो। नहीं, नहीं। कर्मिक प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है, अभी जो बताए, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे एक्स। वेरी गुड। तो पहला जो लाभ होगा एक्स मानोगे, दूसरा लाभ होगा वाई कोई दिक्कत नहीं। चलते। बी के यहाँ एक गाड़ी बेचने पर ए को कितना लाभ हानि होता है, 10%। बी ने उसे सी के यहाँ बेच कर कितना प्रतिशत लाभ उठाया। तो सी ने जिस मूल्य में उसे खरीदा ए उसी में बेचता है, उसको कितना प्रतिशत हानि होती है। माना ए का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया। 10% हानि होता है ना। हाँ। तो कितना हुआ, 90 रुपया। 90, 10 घटिएगा तो 90 में बचा। हाँ। बी ने उसे सी के यहाँ 10% लाभ पर बेचा। अब इस पर लाभ निकालो, 90 प्लस 90 का कितना परसेंट, 10%। 10%, हल करो कितना रुपया, 99 रुपया में वह सी खरीद लेता है। हाँ। और यदि ये अपनी घड़ी को सी के यहाँ क्रय मूल्य पर बेचता है तो 99 रुपया में कितना रुपया में 99 रुपया, तो हानि पहले, हानि कितना होगा, विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य एक यहाँ खरीदा, क्या, एक यहाँ मतलब ये अपने तो ये जो इनका जो क्रय मूल्य है दूसरे के लिए वो विक्रय मूल्य हो जाएगा। हाँ, दूसरे के लिए क्या होगा, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य में इसको 99 को घटा दो, ये क्रय मूल्य हाँ, कितना रुपया आया, तो 1 रुपया है। 1 रुपया। हानि बराबर हानि गुना कितना 100 बटे कितना बटे क्रय मूल्य। कटाओ कितना परसेंट हानि होता है, 1%। हो गया। कोई दिक्कत, नहीं, चलो आओ 14 नंबर। ए ने बी को एक रेडियो कितना परसेंट, 10% और बी ने सी को कितना परसेंट लाभ, 20% लाभ से 100 में बेचा, तब ए ने उसे कितने में खरीदा था। माना कि क्रय मूल्य कितना है, X, आप 10% पर विक्रय मूल्य निकालोगे, हाँ, क्या निकालोगे, विक्रय मूल्य, तो पहले हानि है ना, यहाँ हानि है तो हानि में घटेगा ना। 8 माइनस 8 का कितना परसेंट, 10%। ये कट जाएगा या ये इसमें ये यहाँ आ जाएगा, आता है ना लघुत्तम। हाँ, 100 में 10 कितना 99 एक्स बटे कितना 100। ठीक है, बी के लिए क्रय मूल्य कितना 9 एक्स बटे 10, ये कटाओगे तो कट जाएगा, नहीं कटेगा। हाँ, 9 एक्स बटे कितना 10। 10। अब कितना लाभ पर कमाता है, 20% लाभ पर, तो लाभ पर निकालोगे तो 90 प्लस 90 का कितना परसेंट, 20%। देखिए
ये कटाओगे नहीं तो सीधे रख दो 90 एक्स बटे कितना 100 100 तो 90 प्लस 90 90 90 90 बटे 100 प्लस 90 बटे 100 का कितना परसेंट 20%। 20%। तो कैसे निकलेगा यहाँ देखो 90 एक्स बटे 100 और प्लस 90 एक्स का कितना परसेंट 20%। बटे 100 आ 100 तो यहाँ पहले से था ना रे पहले से है ना। तो अब यहाँ देखो ये कट जाएगा ये भी कट जाएगा और जाए आई भी कर रहे हैं आई भी कट जाएगा सॉरी और नोदनी कितना हो जाएगा तो 90 एक्स बटे कितना 100 और नोदनी 18 बटे कितना 100 100 पहले से है ना है। अब दोनों में लघुत्तम कितना है 100 तो 90 प्लस 18 कितना होगा 108 ये जुड़ जाएगा ना हाँ 118 108 108 एक्स 100 होगा ना। हाँ। और वो पट्टी कितना होता है 800 891 ये विक्रय मूल्य है ना हाँ हाँ ये विक्रय मूल्य इधर 891 प्रश्न में दिया यहाँ देखो हाँ इधर कितना करेगा 800 891 एक्स का वैल्यू निकालोगे जैसे ही हाँ तो एक्स का वैल्यू निकालोगे तो ये किससे गुना होगा 891 से गुना कितना 891 से 100 आई कितना 108 8 देखो 891 गुना 100 बटे 108 कटाओगे सब तो 825 रुपया में होगा कितना रुपया में 825 तो एक्स क्या माना था तुम एक्स X क्या माना था क्राइम मूल्य ये खरीदा था कितना में 891 रुपया 825 कोई दिक्कत 25 रुपया में हाँ 825 रुपया में। चलो आगे ये 15 यदि कोई कलम कितना प्रतिशत हानि क्या 4% यहाँ स्थान पर कितना लाभ पर बेची जाती है 4% लाभ पर 100 रुपया अधिक प्राप्त होता है कलम का क्रय मूल्य निर्धारित माना कि क्रय मूल्य कितना X तो विक्रय मूल्य जैसे कभी निकालोगे हानि पर तो उसको 2 बार लिखना जैसे एक्स है ना हानि पर विक्रय मूल्य जो होगा एक्स माइनस एक्स का कितना 4% 4 बटे 100 दोनों को लघुत्तम कितना आएगा 100 तो जात है कि बेजात है बेजात है कोनो कोरी कर दो 100 गुना एक्स आई 1 गुना 4 एक्स 96 बटे इतना हो गया। हाँ फिर देखो कितना प्रतिशत लाभ पर 4% लाभ उसमें एक्स प्लस कर दो इस जगह लाभ रहे तो प्लस और माइनस में रहे घटाओ तो ऐसे हल करोगे यहाँ जात है कि बेजात तो लघुत्तम 100 ले लो कोना कोनी गुना करके कितना आ गया ये आ गया। अब प्रश्न से कहता है कि ये दोनों समीकरण में ये जो पहले वाला हानि वाला है इसमें ये 6% जो है लाभ जो है बेची जाती है तो 6% अधिक प्राप्त होता है। क्या होता है अधिक ये कौन से होता है अधिक होता है तो समीकरण को बराबर करेगा तो इसमें क्या देना होगा इसको माइनस तो इधर माइनस है तो इधर कौन सी हो जाएगा वो प्रश्न कहता है कि लाभ वाला अधिक है हाँ 6 क्या है लाभ लाभ अगर दोनों को बराबर करेंगे तो ये कहता है इधर अधिक है तो इधर अधिक है तो भाई इसमें घटाएगा ना हाँ अच्छा वो पट्टी जाके जोड़ देगा। अब तुम्हारा ये 2 तराजू है और हम कहेंगे कि इधर डाउन अधिक है और इसको बराबर करेगा 1 kg डाउन है इधर तो किधर देगा इधर देगा कि पट्टी देगा इस तरह जिधर कहता उधर नहीं दो दूसरे तरफ दो तब ये समीकरण बराबर होगा। कहता है कि इधर लाभ के तरफ है तो तुम समीकरण को बराबर कर रहा है तो किधर देगा दूसरे तरफ ये प्लस में इधर माइनस में करो लघुत्तम लो घटाओ 108 104 में 96 का 8 एक्स बटे कितना 100 इधर 6 इधर घटाओ 8 है गुना में इधर जाएगा ना ये इधर 600 बटे कितना हो जाएगा 8 ना होगा कोना कोनी गुना रे एक्स का वैल्यू कैसे निकालेगा 6 गुना कितना 6 गुना 100
बटे कितना 8 आठ कटा के देखो 2 चौके 8 2 तिया 6 ये कटाओगे तो 25 बार में कटेगा 25 तिया कितना हुआ 75 या 75 कोई दिक्कत नहीं तो उसका क्रय मूल्य है 75 टका। बोलो 16 में ये ने एक पंखा 15 लाख पर बेचा, यदि वह उसको 25% कम पर खरीदा और 64 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 32% लाभ होता। पंखा का क्रय मूल्य अभिकलित कीजिए। आपका ध्यान यहाँ पर रहे। माना कि क्रय मूल्य कितना है एक्स तो लाभ के लिए कितना लाभ के लिए 15% लाभ तो कैसे बनाओगे एक्स प्लस एक्स का कितना परसेंट 15%। हल करो ये 15 एक्स आई इधर चला जाएगा 115 एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं 25% कम पर नया विक्रय मूल्य एक्स माइनस एक्स का कितना परसेंट 25%। ये चल जाएगा यहाँ लघुत्तम जनगण कर रहे हो 100 में एक्स में कितना घट गया 15 एक्स कितना हो जाएगा 75 बटे कितना बटे 100। प्रश्न से देखो ये इसमें इसको तुलना करो बट अब 32% लाभ पर निकालोगे कितना प्रतिशत लाभ पर 32% लाभ तो इसी पर निकालो 75 एक्स बटे 100 प्लस 75 एक्स का कितना परसेंट 32%। प्रतिशत मतलब 100। हाँ। बोले किसी का लाभ निकालोगे तो 2 बार उसको लिखना है। प्रश्न कहता है कितना परसेंट पर लाभ पर बेचा होता है 30% लाभ। हाँ तो इसको इतना 75 एक्स प्लस 100 प्लस 75 एक्स बटे 100 गुना कितना परसेंट गुना 32%। 32 दे दो कटा दो इसको 25 ये कटेगा कितना में 8 25 चौके 100 25 तिया 75 हो गया 4 8 32 8 तिया 24 बटे कितना 100। अब ये कितना आया ये आएगा यहाँ 8 तिया 24 बटे इसको कैसे इसको 4 8 32 ठीक है 25 चौके 100 आप 25 तिया 75 8 तिया 24 बटे 100 आप 75 एक्स में 24 एक्स जोड़ दो कितना आएगा 75 में 24 80 99 एक्स बटे कितना 100। हुआ ना। हाँ अब देखो प्रश्न में ये पहले कितना था 115 बोलो 115 उसमें घटा दो इसको 99 एक्स बटे यानी कि इसको ही पट्टी ही रखोगे तो जोड़ोगे ही पट्टी वाला मैं ही पट्टी वाला तो जोड़ोगे तो इधर प्लस होगा तो इधर कौन चल जाएगा माइनस हल करोगे तो कितना होगा 16 एक्स एक्स 16 कहाँ आएगा 16 इधर भाग में आएगा गुना में है तो कटा के देखो कितना आएगा 400। कुछ समझा। हाँ अब इसे क्यों किए ये इसमें जोड़े हैं इसको 64 को जैसे पहले न जोड़े था। हाँ प्रश्न में करता है पंखा का क्रय मूल्य अभिकलित कीजिए तो ऐसा और इसमें कहता है 64 रुपया कम में बेचा होता कितना रुपया में कम में बेचा कम में तो कम में इधर कह रहा है कम में तो इधर इसको कौन सी कर देगा 64 को जोड़ देंगे जोड़ देंगे और जब जोड़ोगे तो ई प्लस में था तो उधर कहाँ जाएगा माइनस। समझ में आ रहा है। हाँ चलो आगे चलो। कृष्णा रेडियो स्टोर ने 3 रेडियो को कहता है 200 बोलते जा 270 बोलते जा 165 262 रुपये में बेचा। यदि पहले रेडियो 20% लाभ दूसरे रेडियो कितना 10% और तीनों मिलाकर उसे कितना 3.1 हाँ हाँ 8 24 बटे 8 का हानि हुई तो रेडियो का क्रय मूल्य निकालिए। आपका ध्यान यहाँ पर है पहला रेडियो का विक्रय मूल्य कितना में बेचा 270 कितना लाभ पर 20% लाभ पर तो क्रय मूल्य जब निकालोगे सुनो जो नियम होता है 100 गुना विक्रय मूल्य 100% 100 प्लस लाभ प्रतिशत होता है ना। कितना रुपया निकला 225 दिखाई पड़ता है सही से बोलो। हाँ दूसरा रेडियो का विक्रय मूल्य कितना है 165 सर लाभ कितना है 10% सर सूत्र पर बैठाओ बैठा के निकालेगा तो क्रय मूल्य कितना निकलेगा 150 ठीक। अब कुल देखोगे
165 हाँ और प्लस 225 225 है ना, आया है। हाँ। और तीसरा 262 पॉइंट सबको जोड़ोगे कितना होगा 697। 97 हानि कितना हो गया था 8 24 1 25 बटे परसेंट। अब विक्रय मूल्य है 697 97.5 टका, हानि है 25/8। बोले विक्रय मूल्य है और हानि है तो कौन चीज निकालोगे, क्रय मूल्य निकालोगे। क्रय मूल्य। क्या निकालोगे, क्रय मूल्य। यहाँ क्रय मूल्य होना चाहिए, ये विक्रय मूल्य नहीं, विक्रय मूल्य होना चाहिए है, यहाँ क्रय मूल्य होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए, क्रय मूल्य। ठीक है। हाँ। आप देखिए विक्रय मूल्य जब निकालोगे तो 100 घटाओ हानि परसेंट गुना क्रय मूल्य बटे कौन चीज 100। ये विक्रय मूल्य होगा। यहाँ विक्रय मूल्य कितना 270, फिर कितना 165 और फिर कितना 262। तो कुल विक्रय मूल्य, यहाँ विक्रय मूल्य कितना है, कुल विक्रय मूल्य कुल विक्रय मूल्य इतना है, हानि इतना है, हानि इतना। देखो एक हानि के लिए विक्रय मूल्य होता है 100 घटा हानि परसेंट गुना क्रय मूल्य बटे 100। और विक्रय मूल्य कितना निकला है 697 टका 50। 100 माइनस 25/8, तो इसको भाग लगाओ तो इतना होगा गुना क्रय मूल्य बटे क्या 100। जब तुम निकालोगे क्रय मूल्य, ध्यान दो क्रय मूल्य ना हो गया था, हाँ। तो इनके साथ कौन गुना में है 100 घटा 100 घटा 3.1 हाँ, तो ये घटाओगे तो 96.87 आएगा। तो ये गुना में है तो किधर जाएगा, यहाँ भाग कहाँ जाएगा। और ये जो भाग में है आई गुना में तो एक क्रय मूल्य बोला रहा। देखो इतना गुना कितना 100 और इससे घटाओगे तो कहाँ जाएगा भाग। नीचे भाग में कैलकुलेशन करता है कितना आता है 720 क्रय मूल्य हो गया 720। अब बताओ तीसरा रेडियो का क्रय मूल्य कितना होगा। तो तीसरा रेडियो का कुल क्रय मूल्य निकला कितना 720। तो तीसरा जो निकलेगा, पहला कितना निकाले 225, दूसरा कितना निकाले हो 150 तो ये दोनों को जोड़ के घटा दो कुल में, तो कितना निकला 300 कोई दिक्कत नहीं। यही है। अब आगे आप देख सकते हैं, एक लड़की 3 साइकिल क्रमशः बोलो तेजी से 525 में बेचता है। पहली साइकिल कितना लाभ है, दूसरी और कुल हानि इतनी, तो तीसरी साइकिल का कौन सी निकालना है क्रय मूल्य। तीसरी साइकिल का क्या, क्रय मूल्य। आपका दिमाग यहाँ हो, कठिन से कठिन पर आप दिमाग लगाइए, लूज मत करिए। अगर जीवन में सुंदर जीवन जीना चाहते हैं तब, अगर नहीं तब उसका वैल्यू नहीं है। आपको बोले बार बार बोले, आप ध्यान दीजिए। पहला का विक्रय मूल्य कितना है, बेचा कितना में 140 साइकिल में, लाभ कितना हुआ 20%। तो लाभ के लिए क्रय मूल्य बराबर 100 गुना विक्रय मूल्य बटे लाभ के लिए क्रय मूल्य ना, लाभ के लिए क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कैसे निकलाओगे 100 प्लस 100 क्रय मूल्य 100 गुना विक्रय मूल्य 100 गुना 540 न है वो, हाँ। अब बटे 100 प्लस लाभ परसेंट, तो 100 लाभ कितना है 20 हुआ ना हाँ। 120। अब इनको 12 12 भारतीय छत्तीस बर्चो 48 12 पंचे 60, इसमें इसको कटाओ, ये कौन सी हो जाएगा कट जाएगा। अब इसको कटाओ 2 छके 12, इसको कटाओ 2 दूनी 4 2 सते 14 2 तिया 2 3 से कटेगा 3 दूनी 6 3 नमा 27। अभी कटाओ कितना 50 बार में। अब 50 गुना कितना 9 9 5 45 पर के गो जीरो, कोई दिक्कत नहीं। तो वो सूत्र पर डायरेक्ट बैठा दिए थे 100 गुना विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य की जगह यहाँ 540 होना चाहिए, 9 की 50। अब बटे 100 जोड़ लाभ प्रतिशत 100, लाभ कितना है 20, तो 120। कोई दिक्कत, लाभ के लिए क्रय मूल्य निकाले हैं। दूसरी साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है
330 लाभ कितना? 10%। तो लाभ के लिए क्रय मूल्य का सूत्र 100 गुना विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। 100 विक्रय मूल्य कितना? 330 कितना? 330 अब कटाओ, कट गया 0 0 11 तिया 33 3 गुना 100 300 तीनों का कुल विक्रय मूल्य 540 540 330 और 550। वहाँ तीनों को देखिए वहाँ दिया हुआ है 525 तीनों दिया है। हाँ बेचता है कितना निकला? 1395। अब कुल विक्रय मूल्य 1395, हानि कितना परसेंट बाबू? 3.1/8 तोरो 8 24 1 25 बटे हानि होता है। तो हमको हानि के लिए कौन चीज निकालना है? हानि के लिए क्रय मूल्य सूत्र होता है 100 गुना विक्रय मूल्य। तो 100 दे दिए, विक्रय मूल्य कितना? 1395। 100 घटा हानि परसेंट, 100 हानि परसेंट कितना है? 25 बटे 8। 100 में स्वाभाविक 25 बटे 8 घटाओ। अब देखो इस तरह गुना इसको हल करोगे ना, घटाया था ना अभी 96 पॉइंट कुछ आया था, करोगे हल कितना आया? 1440। तीसरी साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? टोटल 1400 कितना है? 40। और उधर दोनों क्रय मूल्य को जोड़ो 450 और 300 जोड़ना है। तो 5 3 4 3 7 750 750 इसमें घटा दो 750 690। ठीक है सही। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जोड़ होगा, समझ में आया? है 19 में यदि किसी वस्तु पर 10% का लाभ और 12% लाभ का अंतर कितना रुपया है? 8 रुपया है। तो वस्तु का ज्ञात कीजिए, पूंजी ज्ञात कीजिए। फिर दोनों स्थिति में वस्तु के विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। माना के क्रय मूल्य कितना? कौन सी है? 10 बोलो 10 लाख बोलो, छड़ी देखो 10% लाभ। अच्छा से बोलो। 10% लाभ। लाभ पर क्या है? विक्रय मूल्य में x प्लस x का कितना परसेंट? 10 परसेंट कहाँ आएगा? नीचे ये जोड़ क्यों दिए? लाभ है वहाँ। जोड़ क्यों दिए? लाभ है वहाँ। लाभ में बोले थे जोड़ देने के लिए। हाँ। तो देखो जोड़ दे दो x प्लस x का, यहाँ हल करो लघुत्तम आएगा 10 गुना x 10 x है ना, क्या कोना कोनी होगा गुना? हाँ। तो 100 गुना x कितना है? 100 x में 10 x जुड़ गया, 210 है। कोई दिक्कत नहीं। हल होगा ना सही से? हाँ। ध्यान रखना, नहीं हो तो हमसे पूछना। फिर नीचे 12% लाभ पर कौन सी निकालोगे? विक्रय मूल्य तो x प्लस x का कितना परसेंट? 12%। तो ये भी इधर आ जाएगा 100 प्लस 12x हो जाएगा 112। कोई दिक्कत? नहीं। प्रश्न से कहता है कि ये विक्रय मूल्य ये विक्रय मूल्य दोनों में अंतर कितना रुपया का? 8 बोलो। 8 रुपया। अब दोनों में हल कितना नीचे? 10 अगर दोनों सेम है 100 तो यहाँ ऊपर में 12x घटा 10 है, कितना बचेगा? 4 बचेगा ना? नहीं 2 है। 2x बचेगा। कितना? 100। बटे। 8 से निकालोगे तो 2 ऊपर जाएगा नहीं पट्टी? हाँ। नहीं। अक्ष के साथ 2 है गुना में, तो कहाँ आएगा? इधर आएगा बाद में। 100 ऊपर जाएगा। हाँ तो 8 है 8 गुना 100, 800 2 से कटाओगे कैसा? 400 कोई दिक्कत नहीं। तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए भाई। विक्रय मूल्य तो क्रय मूल्य तुम्हारा कितना निकल गया? 400 400। तो यहाँ क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पंजी निकल गया, क्रय मूल्य निकल गया, और विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य 448 448। कोई दिक्कत? नहीं। चलो आगे भागो, ध्यान दोगे।
कोई दिक्कत नहीं। एक चीज को एक विक्रेता को साड़ी खरीदता है, एक कोई विक्रेता, जिनमें प्रत्येक का मूल्य कितना है? 1200 रुपया। एक साड़ी बेच कर कितना लाभ कमाता है? 10% लाभ। दूसरी साड़ी विक्रेता को किस मूल्य पर बेचे कि दोनों साड़ी का मूल्य कितना लाभ हो जाए? 8%। कहता कौन दाम पर बेचेंगे कि दोनों को मिला के कितना हो जाएगा? 8%। 8%। खेती करता है, 20,000 तुमको लगता है 2 बीघा, 2 बीघा में 20,000 का अन्न उपजाता है, खर्चे हो जाता है 12,000, तो बचा कितना? 8,000। वो 8,000 में 4 आदमी 6 महीना खर्चते रहता है। अब बताओ, कोई लाभ नहीं, इसीलिए वो हमेशा कर्जे में रहता है। कहाँ से फिर और व्यवस्था, कहाँ से पढ़ाई व्यवस्था, कहाँ खाना व्यवस्था। तो जिसमें लाभ खेती भी करो तो लाभ वाला खेती करो। तो यहाँ देखो लाभ कितना परसेंट? 10%। क्रय मूल्य कितना? 1200 रुपया। बोलो। 1200 रुपया। लाभ कितना था? 10%। 10%। हम तुमको उसी समय बताए थे, पार्टी रहेगा दूध दिया हुआ तो तीसरा निकाल देना। पार्टी क्या है? लाभ है। यह है क्या? क्रय मूल्य। तो निकालना कौन सी है? विक्रय मूल्य। निकालना क्या है? विक्रय मूल्य। एगो सूत्र पर बैठा दो। अच्छा ऐसे करो, 1200 प्लस 1200 का कितना परसेंट? 10%। ऐसे भी करेगा तो वही निकलेगा, सूत्र पर बैठाओगे तो वही निकलेगा। ठीक है, तो याद रखना लाभ में जोर देते हैं। 1200 प्लस 1200 का 10%, 10/100 कट गया, आई कट गया कितना? 120। 1200 में 120 जोड़ा 1300। दोनों सेफा का कुल क्रय मूल्य कितना? 1200 2। 24। काय को वहाँ कह रहा है दोनों का सेम। एक का है, एक का कितना दाम है? 1200। तो दोनों का कितना होगा? 2400। खरीदा कितना में है? 2400। अब 8% वो कौन सी कर रहा है? लाभ पर बेचना चाहता है। हाँ। कौन सी करना चाहता है? लाभ पर बेचना चाहता है। क्योंकि अब यहाँ देखो फटफट निकलते जाए, क्रय मूल्य है और लाभ है, तो लाभ के लिए कौन सी निकाल दोगे? लाभ के लिए विक्रय मूल्य। तो सूत्र होता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत गुना क्रय मूल्य बटे 100। 108 हो जाएगा। हाँ। 108 गुना 2400 बटे कितना? 100। कटाओगे तो कितना निकल जाएगा? 53। 93। दूसरी साड़ी का विक्रय मूल्य 2593 तीनों का है दोनों का है। दोनों का है। आई एगो का कितना निकला है? 1320। उसमें घटा दो कितना हुआ? 1536। वही कहता है दूसरी साड़ी का कितना में बेचे भाई? 1536 में बेचेगा ना भाई, दो इतना लाभ हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। और देखो इस तरह से आपके सेवा में यही प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।